जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, इससे बढ़िया वक्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ी कारण यह है कि इस समय में गुरु जो है वक्री हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, तो ये आपका 5th हाउस एक्सप्लोर कर रहा है। पंचम भाव अगर एक्सप्लोर हो रहा है तो देखिए, अगर कोई भी चीज आप काम करते हैं दुनिया में, तो आपकी मानसिक सबसे पहले उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है शुरू। आपके अपने विचार आएगा, विचार शुभ आएगा तो वह काम शुभ होगा, विचार अशुभ आएगा तो काम अशुभ हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे, हम गलत डिसीजन ले जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि आपके मानसिक स्थिति को थोड़ा बेटर बना रही है। आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर होकर सोच सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि ये वीक आपके लिए कितना कुछ देने जा रहा है। केंद्र में केतु है, वर्गोत्तम में चल रहे हैं। अप्रैल के महीने तक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन आपकी बनी हुई है, और अगर इस समय आप फायदा नहीं उठाएंगे तो ये आपकी गलती है। शुक्र बुध बहुत अच्छी पोजीशन 7th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु सूर्य बैठे हुए हैं। राहु सूर्य बैठ के थोड़ा इरिटेशन डेवलप करते हैं। मैरिटल, बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, नौकरी पेशा में कोई हो तो इन सबको थोड़ा कोशिश करना है संभालने की, चीजें हाथ से ना निकले, क्योंकि इस वीकेंड में राहु सूर्य भी पास में आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। शुक्र बुध बड़े प्लीजेंट हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रिलेशनशिप में एंजॉय कर रहे हैं। मैरिटल अगर हैं तो भी, बिजनेस में है तो भी अच्छे काम मिल रहे हैं, अच्छे एसोसिएशन डेवलप हो रहे हैं, बिजनेस आ रहा है। नौकरी में है तो भी वर्कलोड है, रिकॉग्निशन हो रही है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। गुरु की दृष्टि इसको बहुत अच्छा बना है, लेकिन राहु शुक्र एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। ये अच्छापन कब तक रहेगा ये हम नहीं जानते, एक अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं जो आपके दशमेश हैं और तृतीयेश हैं। तो दशमेश शुक्र जो है, तो आपके प्रोफेशन को लेके, कामकाज को लेके, बिजनेस को लेके, एक मैरिटल और रिलेशनशिप को लेके एक अनसर्टेनिटी सी है। बेटर है, प्लीजेंट है, लेकिन अनसर्टेन है। कब तक रहेंगे नेवर नो। तो ये चीज हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये हुई कि मंगल अष्टम में है, तो मंगल अष्टम में है, योग कारक हैं, छठे भाव में दृष्ट हैं। लीगल मैटर्स में जो डील करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। आपकी जन्मपत्री कमजोर है तो लीगल मैटर खड़ा अराइज हो सकते हैं किसी तरह के, ये चीजें हो गई। लेकिन ये एसिडिक कैरेक्टर भी देते हैं, आपको बहुत एक्यूट एसिडिटी से परेशान हो सकते हैं, कहीं कोई स्ट्रेन, दर्द, ये सब हो सकता है। ये हाउस शनि मंगल की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये खास तौर पे आपके प्रोफेशन का हो गया, नौकरी पेशा हो गया, कामकाज को लेके हो गया, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके हो गया, व्यापार को लेके हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बुध भी स्ट्रांग हुए जो धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। शुक्र स्ट्रांग हुए जो प्रोफेशन के कारक हैं। सूर्य आपके लग्न के कारक, ये सब स्ट्रांग हो गए। शनि मंगल ने इनको स्ट्रांग कर दिया, और जो विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है, इसका कनेक्शन इससे भी हुआ। अब आगे सुनिएगा ध्यान से। राहु वर्गोत्तम में है, शुक्र यहाँ पे वर्गोत्तम में है। हमने देखा 16 तारीख की शाम को हम देखेंगे चंद्रमा यहाँ पर है मंगल के साथ, एसिडिटी दे रहे हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहे हैं, खर्च बता रहे हैं, कुछ ना कुछ खर्च इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन बन रही है। एसेट रिशफल हो रहे हैं। खास तौर पे राहु शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन से शेयर मार्केट और जो गोल्ड ज्वेलरी में या इस तरह के उठा पटक के काम करते हैं, या ग्लैमर प्रॉन जिनके वर्क के एटीट्यूड्स हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। तो 16 तारीख की शाम से हम ये देख रहे हैं कि शुक्र वर्गोत्तम में चले गए 5 बजे से। शुक्र कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आने का मतलब नवाश में भी शुक्र वर्गोत्तम में है, राहु भी है, तो ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा आपका वर्गोत्तम में चला गया। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनसर्टेन है, विम्सिकल है, और बड़ा एक मिस्टीरियस है। तो मिस्टीरियस काम में जैसे शेयर मार्केट के लोग हैं, बहुत विशेष ध्यान रखें। कहना चाहिए कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा प्लीजेंट दिख रहा है, नेवर नो क्या टर्न अप आ जाएगा। वो जो प्लीजेंट कैरेक्टर है वो बना हुआ तो, लेकिन कब तक चलेगा ये हमें नहीं पता। ये ऐसी अनसर्टेनिटी सी इसमें आ जाती है। तो शुक्र यहाँ पर अस्त हैं, लेकिन राहु के साथ बैठ के विम्सिकल भी हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे, रिलेशनशिप के पार्ट पे क्या होगा कुछ नहीं पता। अब 17 तारीख को जो है कुंभ राशि में आ गए, शुक्र जो है कुंभ में आ गए 16 तारीख को,
और 16 से 19 तारीख तक ये वहां पे रहते हैं और फिर इसके बाद ये मीन नमाज में चले जाते हैं। मीन नमाज भी शुक्र का अच्छा नमाज है, यानी आपके प्रोफेशन को लेकर के तो मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपका काम काज, व्यापार, आपकी नौकरी पेशा, इसको लेके इस पूरे वीक में कंसर्न बनी हुई है। शुक्र उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। अब आ जाते हैं कि 17 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए, यहाँ से शिफ्ट हुए। अब चीजें और इम्पोर्टेंट बन गई। हमें सबसे ज्यादा इस कॉम्बिनेशन को समझने की जरूरत है। यहाँ चंद्रमा और बुध साथ में है, यहाँ पर चंद्रमा और राहु साथ हैं और शुक्र चंद्रमा साथ हैं। शुक्र चंद्रमा डिसएग्रीमेंट दे सकते हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में किसी तरह का डिसएग्रीमेंट आ सकता है। चंद्रमा और बुध एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सडन इफेक्ट डालता है। ये अगर नक्षत्र और इसकी स्थिति ठीक नहीं हो तो सडन ब्रेकअप करता है। अगर यहाँ आ गया तो आपको लोअर साइड में शरीर में ध्यान रखना है, कहीं भी कोई इंजरी हो सकती है, झटका आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। लग्न पे दृष्टि होने से अगर आपकी जन्म पत्र इंजरी और एक्सीडेंट प्रोन है, सिर में भी चोट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पैरों का भी ध्यान रखें। और चंद्रमा आपका द्वादशेश है, बुध धनेश है, ध्यान रखिए सडन गेन या सडन लॉस दोनों चीजें हो सकती हैं। राहु सूर्य के साथ में है, रिकॉग्निशन भी देते हैं। तो ये विम्सिकल कॉम्बिनेशन में गलत निर्णय ना ले जाएं, आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना कर लें, इसका विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद में चंद्रमा यहाँ आ गए और फिर 18 और 19 तारीख मैंने विशेष तौर पे लिखी है यहाँ पर, जब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। 18-19 तारीख में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और सडन गेन, सडन लॉस, इंजरी, कोई मसल्स पेन होना, ये सब पॉसिबल हो सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनमें एकदम से उतार चढ़ाव आना ये पॉसिबल हो सकता है। 18 तारीख को ही चंद्रमा कुंभ राशि में वर्गोत्तम में भी है, तो ये सुबह 9:15 से दिन में 3:15 तक चंद्रमा यहाँ पर है। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नए टाइप्स में, नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए एसोसिएशन डेवलप करने में, किसी मुहूर्त तरह की चीज के अंदर। 19 तारीख को मंगल कन्या नवांश में आ रहे हैं, तो आपका योग कारक ग्रह जो छठे भाव में बैठा था, जो सिंह नवांश में था, कन्या नवांश में, तो मंगल यहाँ माइल्ड हो गए, बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। फिर 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवल, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। लोअर एब्डोमेन का पार्ट है, ध्यान रखना है। लिकर जो लोग कंज्यूम करते हैं, जिनके लीवर की सेंसिटिविटी है, विशेष ध्यान रखें। जिनका एनीमिक कैरेक्टर है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशनल पार्ट पर मेजर चेंजेस आ सकते हैं, कुछ प्रोफाइल चेंज होना, कुछ नई चीजें बदलाव, ये सब हो सकता है। इसके बाद में चंद्रमा मीन राशि में ही वर्गोत्तम में है 21 तारीख को, दिन में 1:30 बजे से शाम को 7 बजे तक। और इसके बाद चंद्रमा मेष राशि में चले जाएंगे, तब भी वर्गोत्तम में होंगे, लेकिन वो रात के समय हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये बात हो गई। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट एक दूसरी चीज ये है कि 19 तारीख के बाद से भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये शुक्र बुध और राहु सूर्य ये थोड़े क्लोज आने लग रहे हैं। यानी आपको प्रोफेशन में, नौकरी पेशा में, व्यापार में, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, एसेट के बारे में, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर, इन सब में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। 19 तारीख के बाद से आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर उसके बाद में चूंकि लग्नेश भी है, तो ये थोड़ा स्ट्रेस में आपको लाएंगे। अच्छी जन्म पत्री है तो वर्कलोड आके रह सकता है, और जन्म पत्री सेंसिटिव मोड में है तो ज्यादा स्ट्रेस भी आ सकता है, हेल्थ के चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जिनका विशेष ध्यान रखना है। शुक्र बुध लग्न पे दृष्ट है, कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, एलर्जी आना, छींके आना, डस्ट से एलर्जी, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और 21 तारीख को चंद्रमा मेष में चले गए और 22 तारीख को शुक्र मेष नवांश में आ जाते हैं। अब शुक्र का जो उच्च नवांश का कैरेक्टर था वो खत्म हुआ, 22 तारीख को वीकेंड आ गया, और इसके साथ ही शनि भी कन्या नवांश में चले जाते हैं 22 तारीख को। कन्या नवांश का शनि जो होता है ये थोड़ा फ्रीज होता है, इसमें इनर्शिया होता है, थोड़ा सा एक फ्रीजिंग होती है। तो 6th लॉर्ड 7th लॉर्ड आपका इनर्शिया में आ गया। तो अब मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो एक थोड़ी फ्रीजिंग आ रही है, उसका विशेष ध्यान रखना है। लीवर की परेशानी जिनको रहती है, या मान के चलें कि थोड़ा मसल्स के मस्कुलर पेन की तकलीफ रहती है, उन लोगों को विशेष 1 महीने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। और
हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी ये होता है, इसका भी आपको 1 महीना आगे ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा वक्त है, इसका फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।